आज हम बात करेंगे बैक पेन शियाटिका की। शियाटिका जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड यंगस्टर्स में भी है, एल्डरली एज ग्रुप में भी है, मेल्स फीमेल्स, एवरीबडी कैन बी अफेक्टेड बाय शियाटिका। इस प्रॉब्लम में जो मेन सिम्टम्स है, जो मेन प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को, वो क्या होता है कि बैक में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड वो ट्रेवल करता है डाउन द लेग। ठीक है, कभी राइट लेग, कभी लेफ्ट लेग, कभी लेग की साइड में, लेग के पीछे, आगे, हर जगह जा सकता है। लेकिन ये इतना सीवियर होता है कि आम पेन किलर्स, मेडिसिन इसमें कोई ज्यादा रिलीफ नहीं दे पाते और कभी कभार तो पेशेंट को छोटी सी चीजें जैसे बाथरूम तक जाना वो भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज, ये क्यों होते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि कुछ लोग दे आर मोर प्रीडिस्पोज, उनको ज्यादा टेंडेंसी होती है इस चीज को होने, और कभी कभार जैसे कोई भारी वजन उठाने से, वेट लिफ्टर्स वगैरह में, उनमें भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। जब सडनली बैक पे बहुत ज्यादा वजन पड़े तो वो जो हमारी डिस्क होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में जो एक डिस्क होती है, वो अगर थोड़ी सी बाहर निकल आए तो वहां पे जो नर्व्स जाती हैं हमारी स्पाइन के, वहां पे उनके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पेन है हमारा बैक से लेके पूरी लेग में। जो इसके ट्रीटमेंट है उसके लिए अगेन मल्टीपल थिंग्स जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं कहूंगा कि इसको आपने कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। ये नहीं सोचना अपने आप चली जाएगी, अपने आप में ठीक कर लो, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड दे विल स्टार्ट यू ऑन सिंपल मेडिसिन हैं जैसे गाबापेंटेन, प्रेगाबालिन, इस तरह की मेडिसिन हैं जो कि नर्व्स को थोड़ा रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। साथ में कुछ मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं मेडिसिन, टॉलपेटास है, माइल है, कुछ इस तरह की नर्व और मसल रिलैक्सिंग मेडिसिन, इनसे कुछ हेल्प मिल सकता है। नहीं तो हम सिंपल पेन किलर्स भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान में जो रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि जो ये पेन किलर्स हैं दे हैव टू बी टेकन फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए लेना है, क्योंकि अगर लंबे समय तक लेंगे तो ये किडनीज पे इफेक्ट कर सकते हैं, जिसके कि फिर अलग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसलिए कभी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, जैसे डॉक्टर्स आपको बताएं वैसे ही करना। अब आते हैं अगली बात, इसके अगर इससे नहीं ठीक होता तो कभी डॉक्टर्स आपको स्मॉल डोज ऑफ स्टीरॉयड भी दे सकते हैं। उससे भी अगर नहीं ठीक होता देन हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम कमर में इंजेक्शंस लगा सकते हैं। तो ये जो होते हैं बड़े स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं कि जहां से ये नस आपकी निकल रही है उसके पास जाके ऑपरेशन थिएटर में जाके एक्सरे में गाइडेंस में 10 से 15 मिनट में ये लगते हैं ये इंजेक्शन लगाने में, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। जो ये इंजेक्शन है इसके दो मकसद मेन है। एक कि आपको ऑपरेशन से बचाना, क्योंकि ये अगर डिस्क बहुत बड़ी हो जाए तो आपको कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और दूसरा कि आपको जो पेन रिलीफ हो। बहुत बार ये इंजेक्शंस बड़े कामयाब होते हैं, लेकिन अगर ये इंजेक्शन लगाने के बाद भी आपका दर्द परसिस्ट करता है या फिर आपका जो डिस्क है वो बहुत बढ़ गया है, इन दैट केस आपको ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन भी बड़ा छोटा सा होता है, माइनर, इट्स नॉट अ बिग स्पाइन सर्जरी, और स्पाइन सर्जन्स करते हैं। एज अ पेन फिजिशियन हमारा काम ये है कि हम वहाँ पे इंजेक्शन लगा के आपका जो पेन रिलीफ है वो कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स ये जो है ये सर्जरी के ठीक होने की रिजल्ट्स हैं बाय दिस मेडिसिन या फिर इंजेक्शंस। लेकिन जब जरूरत है सर्जरी की तब है, तब अगर इंडिकेटेड है तो फिर करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसीलिए आपको इस प्रॉब्लम को कभी नजरअंदाज नहीं करना, कभी नहीं सोचना ये माइनर सिम्टम्स हैं ठीक हो जाएंगे, इसलिए आपको अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है रेड फ्लैग सिम्टम्स। रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या है कि कभी भी आपको लगे कि अगर लेग्स आपका वजन नहीं सह कर रही या फिर यूरिन और स्टूल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज वन इंडिकेशन जब आपको अर्जेंट आपको हॉस्पिटल जाना है एंड यू नीड अर्जेंट सर्जरी। तो इस चीज को कभी आपने नजरअंदाज नहीं किया। थैंक यू सो मच।